सो गाइस, स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लिया अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में जिम में पहुंच जाता है क्योंकि वहां पर कुछ और पुरानी टाइप की मशीनों को लगाया गया था। लियाओ को सबसे पहले वहां पर एक काफी पुरानी टाइप की मशीन दिखाई देती है जिसको एक तरीके से स्ट्रेंथ मीटर भी कहा जा सकता है कि उस मशीन की मदद से कोई भी बंदा अपनी स्ट्रेंथ को मेजर कर सकता है। लेकिन जब लियाओ वहां पर अपनी पावर्स को चेक कर रहा था तो उसे कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, इसीलिए वो दोबारा से ट्राई करने लगता है। तभी वहां पर इस जिम में एंट्री होती है काफी मोटे बंदे की जिसका नाम हमें बताया जाता है वेइटाई। और यहाँ अकेडमी के सभी बच्चे उसको आयरन बीस्ट के नाम से बुलाते हैं। साथ में वो इस बारे में भी कहते हैं कि आयरन बीस्ट ने पिछले महीने काफी सारे लोगों की हड्डियां तोड़ी थी। इस बार पता नहीं वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। और वो सीधा पहुंच जाता है लियाओ के पीछे, जहाँ पर लियाओ तो अपनी ही धुन में अपनी स्ट्रेंथ को नापने में लगा हुआ था। आयरन बीस्ट उसको देखकर कहता है कि आज तो ये सभी के रिकॉर्ड ही तोड़ देगा, लेकिन इसकी वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और आयरन बीस्ट के गुस्से को देखकर वहाँ पर जितने भी लड़के खड़े हुए थे वो सभी के सभी दुम दबाकर भाग जाते हैं। तभी आयरन बीस्ट वहाँ पर लियाओ से कहता है कि क्या तुम्हारा ही नाम है लियाओ, क्योंकि मुझे ऑर्डर दिया गया है कि तुम्हारी कम से कम 10 हड्डियां तो तोड़नी ही है। अगर तुम आराम से हार मान लोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा रहम दिखा दूं। लेकिन लियाओ उसके बिना बात पर ध्यान दिए हुए एक काफी पावरफुल पंच हिट करता है उस मशीन के ऊपर, जिससे कि उसका इस बार लेवल बढ़ के पहुंच जाता है 835। और वो अभी भी उसको हिट करने में लगा हुआ था, जिससे कि वो भी लगातार बढ़ते जाता है। और इतनी ज्यादा हिटिंग की वजह से अब तो वो मशीन के नट बोल्ट से तक हिल जाते हैं। आयरन फिस्ट को भले ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो लियाओ के पावर को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि इस बार उसका पावर लेवल 1443 पर पहुंच चुका था। और इस चीज को देखकर आयरन फिस्ट सोचने लगता है लियाओ इसी तरीके से उसकी हड्डियों को चटकाएगा, इसीलिए उसके लिए बेहतर यही रहेगा कि वो उससे कुछ भी ना बोले। और फिर हमें यहाँ पर पंचिंग करते हुए लियाओ के ऑरा को भी दिखाया जाता है। और मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को ये सिमिलर लग रहा है लॉर्ड हनुमान की तरह। और जब पंचिंग करते हुए लियाओ थोड़ा सा थक जाता है तो वो वहीं पर रुक जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़े हुए आयरन फिस्ट की तो हालत ही खराब होती जा रही थी। इतना ज्यादा डर चुका था कि उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो लियाओ से कुछ कहे, यहाँ तक कि उसकी पैंट भी गीली हो चुकी थी। लियाओ जैसे ही अपने म्यूजिक को बंद करके पीछे मुड़कर देखता है तो वो कहता है कि आयरन ब्रदर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो हमारे पैरेलल क्लास के स्टूडेंट हैं, कि आपको कोई मुझसे काम था, आप मुझे बता सकते हैं? तो आयरन फिस्ट यहाँ पर डरते और हकलाते हुए लियाओ से कहता है कि लिटिल ब्रदर लियाओ, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत थी। तो लियाओ से कहता है कि तुम मुझे बेझिझक होकर अपना मैटर बता सकते हो। तो आयरन फिस्ट कहता है कि लिटिल ब्रदर, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपके ये जो दाव पेच के पॉइंट्स हैं, क्या आप मुझे भी ये थोड़े से सिखा सकते हैं? तो लियाओ कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको अपनी कुछ टेक्निक जरूर सिखा सकता हूँ। और वैसे भी सभी क्लासमेट को एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। और वैसे अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी कुछ पंचिंग ट्रिक सिखा सकता हूँ। तो आयरन फिस्ट कहता है कि ब्रदर, मुझे भी थोड़ा सा काम आ गया है, मैं आपसे बाद में आकर सीख लूंगा। यानी कि जो बंदा यहाँ पर लियाओ को मारने के लिए आया था वो खुद ही उससे डर कर भाग रहा है। और वो दौड़कर यहाँ से भागकर चला जाता है और उसको भागते हुए देख लेता है लियाओ का बेस्ट फ्रेंड। आयरन फिस्ट भागते हुए पहुंच जाता है हीलियान के टीम मेंबर के पास में। वो उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर इस तरीके से भागते हुए क्यों आए हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने लियाओ की कितनी हड्डियां तोड़ी, या तुमने वो किया भी है जो कि मैंने तुमसे कहा था? आयरन फिस्ट कहता है कि ब्रदर लियांग, पहले तुम मेरी बात सुनो। मैं जैसे ही वहाँ पर जिम के अंदर एंटर किया, अचानक से ही मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगा। तुम ही बताओ मैं ऐसी कंडीशन में उसको कैसे मार सकता था? तो जियांग उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तो आयरन फिस्ट जियांग से कहता है मेरी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, मुझे जल्दी से जाकर डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप ये काम किसी और से ही करा लीजिए। तो जियांग उससे कहता है कि एक तो तुम गलती करते हो और ऊपर से मुझे बातें भी सुना रहे हो। तो आयरन फिस्ट कहता है कि ब्रदर, मैं ये नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इसके बाद फिर वो तुरंत यहाँ से भागने लगता है। जियांग उससे कहता है कि चले जाओ और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी वहाँ पर आयरन फिस्ट दोबारा से आकर उससे कहता है कि ब्रदर, कैसा रहेगा अगर आप भी उसको सबक सिखा दें? और फिर वो तुरंत ही यहाँ से भागकर चला जाता है। जियांग इस बारे में सोच में पड़ जाता है कि इसका कैसे पेट खराब हो सकता है, इसने अपनी बातों से मेरा ही दिमाग खराब कर दिया। तभी इसको हीलियान दोबारा से कॉल करता है और कहता है कि क्या तुमने मेरा काम पूरा कर दिया जिसके लिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था? तो जियांग कहता है कि चिंता मत करो ब्रदर, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद अब हमें लियाओ को दिखाया जाता है जिसके पास में उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और वो उससे कहता है कि जब मैं जिम के अंदर आ रहा था तो मैंने वेइटाई को यहाँ से भागते हुए देखा, क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई? तो लियाओ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयरन फिस्ट तो एक बहुत ही अच्छा बंदा है, वो यहाँ पर मुझसे बॉक्सिंग सीखने के लिए आया था, उसने कहा कि वो थोड़ी देर बाद आकर वो मुझसे सीख लेगा। तो उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, क्योंकि आयरन फिस्ट एक बहुत ही बेकार बंदा है, वो हर किसी को बुली करता है। तो लियाओ कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि उसका क्या रिएक्शन है। अभी वहाँ पर जियांग लियाओ को चिल्लाते हुए कहता है, भले ही उस मोटे सांड ने तुम्हें कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हारी तोड़ूंगा। वैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है मार्शल आर्ट को लेकर, क्या तुम उसको सॉल्व कर सकते हो? वैसे मैं जानता हूँ कि उस चीज को तुम ही सॉल्व कर पाओगे। तभी लियाओ का बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है कि ये एक बहुत ही बेकार बंदा है, तुम्हें इसके ऊपर नरमी दिखाने की तो कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने हमारी क्लास के काफी सारे लोगों को मारा है जो कि मार्शल आर्ट सीखा करते थे। और मुझे लगता है
कि आज ये तुम्हारे साथ भी वही करने के लिए आया है। लियाओ उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम केवल साइड में बैठकर यहाँ पर तमाशा देखो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद फिर लियाओ और लियांग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। वहीं पर बैठे हुए मिस्टर सन लियाओ के फ्रेंड से कहते हैं कि तुम आराम से बैठ जाओ, क्योंकि असली खेल तो यहाँ पर शुरू होने वाला है। और तभी यहाँ पर लियांग लियाओ के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों की फाइट किस तरीके से होगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी। मैं नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।